आज हम लोग टेस्ट पेपर के ज्यामिति जो अंश है उसका एमसीक्यू पार्ट 2 करने जा रहे हैं। देखिए 9 नंबर क्या है। ABC त्रिभुज के परिकेंद्र O है यदि OBA 35 डिग्री और OCA अगर 25 डिग्री है तो OBC का मान बताना है। OBC ये कोण का मान आपको बताना है। देखिए इस को सॉल्व करने के पहले एक रचना कर देते हैं। ये O और A को मिला देते हैं। अब देखिए चूंकि ये दोनों अर्धव्यास है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो ये कितना होगा 25 होगा। अब इस त्रिभुज में देखिए 25 25 50 हो गया और ये कोण तब कितना 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों का जोगफल 180 होना पड़ेगा। और हम लोग देखिए ये जो चाप जो है ये चाप में ये केंद्र पर का कोण ये AOC है और परिधि पर बना कोण ABC है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आधा ये कोण होगा। तो 130 का आधा कितना होता है 65 होता है। और ये देखिए यहाँ 35 है तो ये कितना होगा 30 होगा। तब जोड़ने से 65 हो जाएगा जो इसका आधा है। तो आंसर 30 डिग्री होगा। तो आंसर ये 30 हो जाएगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दो वृत्तों के अर्धव्यास क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त दोनों बाह्य स्पर्श करने से केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। बाह्य स्पर्श मतलब ये दोनों वृत्त किसी एक बिंदु पे स्पर्श करती हो तो अब उसके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगी। देखो ये कितना है 5 है और ये कितना है 3 है। टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही अगर बाह्य स्पर्श नहीं रखे अंतः स्पर्श रहता तो उसको हम घटा देते। 5 में से 3 को घटा कर 2 आंसर होता। देखिए 11 नंबर ओ केंद्र वाली वृत्त के AB और CD दो समान जीवा है। यदि AOB अगर ये 60 डिग्री है तो बता रहा है COD ये कितना डिग्री होगा। एक बात याद रखिएगा, जब किसी वृत्त का दो जीवा अगर बराबर हो तो वो दोनों केंद्र पे समान कोणी उत्पन्न करते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीवा बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 12 नंबर देखिए ओ केंद्र वाली वृत्त के AB और CD दो समान जीवा है। AOB 60 डिग्री और CD 10 सेंटीमीटर। ये CD जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो OD पूछ रहा है कितना होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये AB जो है CD के बराबर है तो मतलब ये CD कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारा AB 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये 60 डिग्री है। अब देखिए ये AOB त्रिभुज में ये भुजा बराबर है ना, तो ये कोण बराबर होगा। तो बचा कितना 120। तो 120 होगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो अब देखिए ये तीनों कोण जो है 60 डिग्री हो गया। हम लोग जानते हैं किस त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज मतलब प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब फिर देखिए ये भी देखिए हम लोग जानते हैं दो समान जीवा केंद्र पर समान कोण करता है। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो ये 60 होने से फिर इसमें भी देखिए ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। सब मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब देखिए वृत्त का अर्धव्यास 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर वो भी है, वृत्त का अर्धव्यास को 13 सेंटीमीटर मान लिया। वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जीवा की दूरी बताना है, केंद्र से जीवा की दूरी बताना है। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका मान लीजिए ये D बिंदु है तो ये BD कितना हो जाएगा 10 का आधा 5, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो केंद्र से अगर जीवा पर लंब खींचा जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है तो ये AD 5 और ये DB 5 हो जाएगा। तो ये 5 है। अब ये 13 है तो हम आपको एक बताए थे जो अगर ये कर्ण अगर 13 होगा तो एक भुजा अगर 5 हो रहा है तो दूसरा भुजा 12 होगा। तो आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए ये चार्ट बताए थे। तो अगर ये कर्ण 13 हो रहा है तो ये 12 है तो ये 5 है। देखिए 5 12 13। ओ केंद्र वाली वृत्त का PQ व्यास है एवं PR RQ के बराबर होने से
आर पी क्यू कितना होगा। देखिए ये पी क्यू जब व्यास है और ये कह रहा है ये पी आर और आर क्यू दोनों बराबर है, तो यहाँ पूछ रहा है जो आर पी क्यू ये कितना डिग्री होगा। देखिए हम लोग जानते हैं जो ये अर्धवितस्त कोण है। अर्धवितस्त कोण क्या होता है फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अगर किसी व्यास के जो प्रारंभिक और अंतिम सिरे से अगर किसी वृत्तांश के किसी बिंदु पर अगर मिला दिया जाए तो वो समकोण त्रिभुज होगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा। अब जब ये कह दिया है जी ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, तो ये 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होगा, तो और दोनों बराबर होना पड़ेगा, तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए 15 नंबर, दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करने से दोनों वृत्त का सरल स्पर्शक की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ कुल 3 होगी। देखिए बता दे रहे हैं, एक स्पर्शक ये हुआ, दूसरा स्पर्शक ये हुआ, और तीसरा स्पर्शक जो है ये दोनों वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है उस पर एक स्पर्शक खींचा जा सकता है। तो कुल कितना हुआ, 3 हुआ, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। मैंने ज्यामिति के पार्ट 1 और पार्ट 2 में टेस्ट पेपर में जितने भी एमसीक्यू के सवाल थे उसको मैंने हल कर दिया। इसके बाद जो मेरा आने वाला जो वीडियो है उसमें ज्यामिति के जो रिक्त स्थान पूर्ति करना है वो वीडियो रहेगा।